प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान की जीके यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ये से प्रश्न आपकी बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, जयपुर को, अलवर को या नागौर को? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को, ठीक है ना। राजस्थान का मैनचेस्टर क्या हो गया? भीलवाड़ा। और नवीन मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा सकता है नवीन मैनचेस्टर, तो नवीन मैनचेस्टर हो जाएगा अपना भिवाड़ी, ठीक है ना। और मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। मेरे प्यारे साथियों कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? जैसलमेर किला, चित्तौड़ किला, बूंदी किला या चोरू का किला? ध्यान में रखना ये बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर आया था, 24 के अंदर भी आया था कि राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। तो बिल्कुल हो जाएगा चोरू का किला, जहां पर गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसा दिए थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरेश अर्णोराज ने, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट करते चलो भाई। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म की जो फसल है वो किससे संबंधित है भाई? कपास से। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, किससे संबंधित है? कपास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बताओ भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में अवस्थित हैं? जयपुर में, बीकानेर, अजमेर या फिर बारां के अंदर? मेरे प्यारे साथियों जगत शिरोमणि मंदिर ये अपने जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर अपना यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर अवस्थित है भाई? मेरे प्यारे साथियों गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर अवस्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर अपना बिल्कुल ए यहाँ पर है, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जूना माल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। जूना माल राजस्थान में कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल अपना करेक्ट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जूना माल की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर जूना माल स्थित है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई की बात यहाँ पर करें तो ध्यान में रख लेना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है भाई? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछी जा रही है। अरे ध्यान में रख लेना रे मेरे प्यारे रसगुल्लू, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? सांबर झील हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी रे? सांबर झील हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन भाई, राजस्थान का अबुल फजल। अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के अबुल फजल की बात हो रही है, तो राजस्थान का अबुल फजल कौन है? बोलना नहीं है, चौका मार देना भाई। मोनोत नैणसी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू में, ठीक है ना।
ताल छापर झील कहाँ पर है? चूरू जिले में। प्रश्न आ जाए कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो बिल्कुल वो भी चूरू में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, है तो पहले भी आ गया भाई, बीएसटीसी के अंदर 23 के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ी पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको गोपना भी कहते हैं भाई, कोरुआ भी कहते हैं भाई, टीपा भी कहते हैं भाई, टोपा भी कहते हैं भाई। उपरोक्त सभी बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का जो मेला है ना वो कहाँ पर लगता है भाई? दुवेल के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है? दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चलो भाई कमेंट कर देना सभी साथी। गंगानगर, बिल्कुल सर गंगानगर ही होगा आपका। गंगानगर में मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, खनिजों का अजायब घर की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना राजस्थान को। अरे राजस्थान रंगीलो है भाई, ठीक है ना। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, खमनोर की पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बिल्कुल बनास नदी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में अवस्थित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोकरा की पहाड़ियाँ ध्यान में रख लेना। कोकरा की पहाड़ियाँ भाई अजमेर में अपने, कहाँ पर है? अजमेर अपना यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ स्थित हैं। अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहाँ पर स्थित हैं? कोटा में, बीकानेर में, गंगानगर में या हनुमानगढ़ में? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक कृषि मंडियां की बात करें तो बिल्कुल कोटा हो जाएगा। सर्वाधिक कृषि मंडियां कहाँ पर है? कोटा में स्थित हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग है जो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, ठीक है ना। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? मेरे प्यारे साथियों, अंडे की टोकरी किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, अजमेर को, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको अंडे की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर को। तो बिल्कुल अजमेर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने को मिलेगी। सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अजमेर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है, मैनचेस्टर अपना भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसाले कहाँ पर होते हैं? अपने 12 जिले में। 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवार को। जवार को ध्यान में रख लेना, मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना भाई, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री गंगानगर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है राजस्थान में? श्री गंगानगर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। फूलों की मंडी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी है अपने पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपनी बीएसटीसी परीक्षा 2026 के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, इंग्लिश, गणित और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि, पूरा सिलेबस आपको कवर कराएंगे। पूरे सिलेबस का आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे भाई।
बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ से आपका पूरा पेपर मिलेगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ 10 वर्षों से पूछे गए बीएसटीसी परीक्षा के क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके 5000 क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए। यहाँ से आपका पेपर मिलेगा 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका आराम से सिलेक्शन होगा, अपनी तैयारी को नई उड़ान मिलेगी। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं या फिर आप बुक भी लेना चाहते हैं बीएसटीसी की, तो पूरा कोर्स और बीएसटीसी आपको मिलेगा। जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, अपने नंबर हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हम बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और हमको एक कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। मात्र 199 के अंदर आपको पूरे सिलेबस का कोर्स मिलेगा, वीडियो मिलेगी, पूरी तैयारी होगी, आपका इस भर्ती परीक्षा के अंदर जरूर सिलेक्शन होगा। तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर मैसेज करें। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तब भी आप हमारे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को नई उड़ान दो, तभी आपका इस बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होगा। तो चलिए बताइए, फूलों की मंडी अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? पुष्कर अजमेर बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, खंबू का नगर किसे कहते हैं भाई? रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को या आमेर जयपुर को? तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, खंबू का जो नगर है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको? रणकपुर पाली अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। रातानाडा हवाई अड्डा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने जोधपुर में है भाई। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? चलिए भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। वैभव का द्वीप मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को, वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नागणीची माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। मेरे प्यारे साथियों, नागणीची माता का जो मंदिर है ना, ये मंदिर अपने बाड़मेर में है भाई। कहाँ पर है? बाड़मेर अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार बीएसटीसी में पूछा जा रहा है, पहले अपने चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, ठीक है ना। बीएसटीसी परीक्षा में कई बार आया है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। किस में प्रसिद्ध है भाई लिम्बाराम? चलो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत शानदार, कबड्डी, गायन, तीरंदाजी या कुश्ती? अरे मेरे प्यारे साथियों, लिम्बाराम जी तो तीरंदाजी में थे भाई। किस में थे? तीरंदाजी में प्रसिद्ध थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। चलिए भाई, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक बंदरगाह की बात करें तो जो कांडला का बंदरगाह है ना, ये राजस्थान के सर्वाधिक निकट है भाई। बिल्कुल ध्यान में रखना, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं? राजधानी जयपुर में, बोलना नहीं है, ठीक है ना। जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? सर्वाधिक झीलें कौन से जिले में है भाई? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर? अरे मेरे प्यारे साथियों, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी या नगर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? तो बिल्कुल गुरु शिखर हो जाएगी, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है भाई? मैंने पहले की क्लास में भी आपको बता दिया कि रामसागर वन विहार कहाँ पर है भाई, तो भूल जाते हो आप लोग, ठीक है ना। धौलपुर, बिल्कुल धौलपुर अपना राइट होगा। ये प्रश्न आएगा बीएसटीसी में। चलो भाई, लोहागढ़ किला बताइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे क्वेश्चन है भाई, चलो कमेंट कर दो जल्दी से। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? राजस्थान में, भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में मेरे प्यारे साथियों लोहागढ़ का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन आया है, केवलादेव गना पक्षी विहार
ये कहाँ पर है राजस्थान में? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भरतपुर में है भाई। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो बिल्कुल सभी को बता दिया मैंने कि गुरु शिखर है। चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में खेल के उपकरण कहाँ पर बनते हैं? चलो भाई यहाँ पर कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है ना। राजस्थान में खेल के उपकरण की बात हो रही है। खेल के उपकरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने हनुमानगढ़ में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में खेल के उपकरण बनाए जाते हैं। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले ध्यान में रख लेना, आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र था वो राजपूताना के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है, ठीक है ना। तो आज़ादी से पहले अपने राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी को, बनास नदी है, इनको वन की आशा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो बिल्कुल बनास नदी को करेक्ट याद रखना। चलो भाई, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा जिला है राजस्थान का जिसमें राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना नागौर। नागौर के अंदर मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक पशु मेले के आयोजन होते हैं, ठीक है ना। एक बार सभी साथियों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो साथी बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है ना, इस कोर्स को ले लेना भाई। पूरे नोट्स आ जाएंगे, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज क्लासें भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई आराम से, ठीक है ना। और अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो हमारी स्पेशल बुक भी आपको मिल जाएगी। तो जो भी भाई लेना चाहता है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, मैसेज कर देना, ठीक है ना। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे बीएसटीसी परीक्षा में। चलो भाई, राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन तो नागौर में ही करवाती है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊंट पालक जाति किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत जो ऊंट पालक करते हैं वह जाति किस नाम से जानी जाती है? ऊटना, ऊनना, रेस्ता आदि या रेबारी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत ऊंट पालक जो जाति होती है ना, वह रेबारी के नाम से जानी जाती है। उसको रेबारी जाति के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मल्लीनाज पशु मेलों का आयोजन स्थल है? तो बिल्कुल तिलवाड़ा बाड़मेर है, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, बकरी के बालू से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र जसोल कहाँ पर है? ध्यान में रख लेना, बकरी के बालू से जो जट पट्टियां बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है? जसोल के अंदर। ये कहाँ पर है? बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है ना। जसोल बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, उस्तकला किस पशु की खाल पर की जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस्तकला की बात करें तो उस्तकला ध्यान में रख लेना, ऊंट की खाल पर की जाती है। किसकी? ऊंट की खाल, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।